जगाने वाला, नव जोत जगाने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कराने वाला, हाँ हरि दर्श कराने वाला। मधुर बोल मधुपंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हाँ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। हरि की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारितारम भुजगेन्द्रहारम, औषधावसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुरुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपने अपने स्थान पर सभी बैठ जाएंगे।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर। भोली व्यास जी महाराज की एक बार तालियां बजाकर के स्वागत करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं परेण माला पृष्ठा सन्निविष्टा सरस्वती तां शिरसा नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी नंद परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगत्। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानिराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आइए थोड़ा नाम गुरु नाम जप करते हुए आज की कथा को का मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि आज आपने यात्रा भी लंबी की है, इसलिए आज कथा बहुत सूक्ष्म करेंगे, बाकी विस्तार से कल होगी। क्योंकि मैंने आप देखा है, आपने बड़ा प्रयास किया, जमुना महारानी से जल लेकर के आप नंगे पैर यहाँ पधारे। आपकी ये तपस्या गोविंद इस बस्ती में सुख शांति दे। सबसे पहले अपने अपने गुरुओं के चरणों में चरणारविंद करते हुए आह्वान करते हैं कि वो अपने स्थान पर ग्रहण करें। बाबा खिचड़ी वाले अपने स्थान को ग्रहण करें, बाबा बनखंडी दास अपने स्थान को ग्रहण करें, बाबा बुद्धदास जी अपने स्थान को ग्रहण करें, श्री चंद्र भगवान अपने स्थान को ग्रहण करें, बाबा सेवादास अपने स्थान को ग्रहण करें, श्री गुरुचरण दास जी अपने स्थान को ग्रहण करें,
और श्री श्री 1008 संत श्री जसराम दास जी महाराज भी अपने स्थान को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करें। इस बस्ती के जितने नगर देवता हैं, कुल देवता हैं, सभी अपने अपने स्थान को आसीन होकर इस कथा का आस्वादन करें और अपने अपने स्थान को ग्रहण करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करेंगे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आइए मीठी मीठी तालियों से गुरु नाम जप करेंगे। वाहे गुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। पार ब्रह्म गुरु परमेश्वर गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरा परमेश्वर गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरा परमेश्वर। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
वैसे हमारे बीच में शास्त्री जी बैठे हैं आपकी बस्ती से ही, समय अभाव है, 2 शब्द इनके भी कहने हैं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय तरित्वित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल जी महाराज की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज प्रथम दिवस हिमाचल प्रदेश की पावन नगरी सिरमौर जिले के मध्य में बसने वाला ये श्यामपुर गोरखू वाला गांव से हमारे सतगुरुदेव स्वामी चरणदास जी के चरणारविंद होकर इस कथा का संपूर्ण प्रतिफल जो संत अभी 3-4 वर्ष पहले आपकी बस्ती से शरीर परिवर्तन कर गए, क्योंकि संत कभी मरता नहीं, संत शरीर छोड़कर चले गए। वो संत ही मैं जहां से आया हूं उसी बस्ती से जिन्होंने नाम दान लिया। जिला मेरठ की पावन नगरी है ग्राम ऐची कला, वहां संत बने संत जसराम दास जी महाराज। आज उनके निमित्त उनको साक्षी मानते हुए 7 दिन की कथा आप लोगों को रसवादन कराएंगे। और यहाँ की इस कथा का जो मूल विषय रहेगा, आत्मज्ञान से भक्ति मार्ग की तरफ कैसे चला जाता है, इस रस प्रवाह को 7 दिन तक आपको इस कड़ी में मैं आपको सुनाऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक आपको कथा सुना पाऊं। वैसे 2 घंटे का रात्रि में कीर्तन भी रहेगा, तो कीर्तन में भजन का आनंद लें, लेकिन कथा में तो 2 से 5 तक कथा ही सुने। कथा का ही रस है, इसलिए कथा का रसवादन आप लोग करें। मैं साधुवाद करता हूं इस बस्ती के सभी नगरवासियों का। मैं धन्यवाद करता हूं उन परिवारों का जिन्होंने इस भागवत के समूल विषय को अपने सिर पर शिरोधार्य कर लिया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने भाई रामपाल जी का, धन्यवाद करता हूं सतीश जी का कि जिन्होंने, तो मैं प्रयास करूंगा कि भाई समस्त बस्ती के कल्याण हेतु ये कार्य किया जाए। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे भाई संजीव बंसल जी का, मैं धन्यवाद करता हूं भाई इंद्रजीत जी का, मैं धन्यवाद करता हूं आज के मुख्य परीक्षित महोदय का, जो सपत्नी की इस विशाल यात्रा में सबको साथ लेकर इन्होंने प्रयास किया। मैं धन्यवाद करता हूं आपकी बस्ती के जाने अनजाने लोगों का, सभी का साधुवाद करता हूं। और मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका इस चीज से व्यास गति से आशीर्वचन देता हूं कि ऐसे ही मेले आपकी बस्ती में सजे और इससे सुंदर भाव से आपके यहाँ कथा के आयोजन हो आपके बस्ती में कभी। क्योंकि जिन्होंने रामायण पढ़ी है ना, तो जब राम जी का राज्य था तो क्या था वहां कि राम राज बैठे तेरे लोका। जब राम जी राजगद्दी पर बैठे तो उसमें लिखा अल्प मृत्यु नहीं कवनऊ पीरा। राम के राज्य में कोई अल्प मृत्यु नहीं मरता था, अकाल मृत्यु नहीं होती थी। राम के राज्य में कभी कोई दरिद्र नहीं था, राम के राज्य में कोई रोगी नहीं था। और ये सिरमौर जिले की पावन नगरी, जहां से मां रेणुका मंदिर के नाम से सिरमौर जिले को जाना जाता है, मां बाला सुंदरी के नाम से सिरमौर जिले को जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की 17वीं बादशाही तुम्हारे पोटा साहिब में सुंदर गुरुद्वारे के नाम से सिरमौर जिले को जाना जाता है। और सबसे बड़ी पावन बात है, हिमाचल नगरी तो भगवान शिव की स्वयं ससुराल भी है। मां पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। आप सब अपने आप में मां पार्वती हैं, आप पर्वतराज शिखर की पुत्री हैं। और आज इस चीज को आपने प्रमाणित भी कर दिया कि कितना ही जीवन में कष्ट क्यों ना आए, लेकिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, ये मुझे विश्वास है। इसलिए ऐसा करना आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात भी है और साधुवाद की बात भी है।
कथा जिसकी बस्ती में हो जाए, किसी के घर में कथा हो जाए और जिस स्थान पर कथा हो जाए वो स्थान तो अपने आप तीर्थ बन जाता है। इसलिए इस पावन तीर्थ को सुंदर बनाने के लिए आप सभी कल समय से 2 से 5 आप लोग कथा में रसपान करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री रोशनलाल शास्त्री जी। वे अपनी सब तरफ से 2 अच्छा विजयनगर से अच्छा विकास नगर से महाराज जी को समर्पित थे। मैंने सुना भी है कि ये आश्रम का निर्माण कार्य में इनके पूर्वजों की अमूल धरोहर रही है और संतों की सेवा इन्होंने बचपन से की है। इसी भाव को लेकर मैं इनका समस्त परिवार का, जिस बस्ती में जिस घर से कोई संत जन्म ले और जिस घर की 5 ईंटों से किसी मंदिर का निर्माण हो, वो घर बड़ा पावन होता है और उनके बड़े पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। नहीं तो सारी जिंदगी 9-9 11 में लगे रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। अरे एक ही मिलेगा, ये मेरा और मैं तेरा, मैं तू मैं और मोर मेरे में माया, ये मेरा और ये तेरा, यही संसार की माया है। इसी से परे होना सिखाती है ये 7 दिन की भागवत। भागवत कोई नोबेल नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत तो साक्षात गोविंद है। और जहाँ गोविंद की चर्चा हो वो स्थान तीर्थ ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। आइए हमारे रोशनलाल शास्त्री जी अपने 2 शब्द कहें और इसके बाद मंगलाचरण में मैं थोड़ी सी कथा से सुनाऊंगा आपको, बाकी कल चर्चा करेंगे। हेलो हरिओम। पंडाल में बैठे हुए गुरु गद्दी पर मेरठ से पधारे हुए कथावाचक, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। उनके साथ आए हुए सभी उनके सहयोगी और इस आश्रम के मंदिर के जो संत महात्मा जी यहाँ पे अब आए हैं, उनके आशीर्वचनों से हमारे क्षेत्र के श्यामपुर वासी सब पवित्र हुए हैं। जो पहले यहाँ पे संत थे वो प्रत्येक परिवार को अपने बच्चों की तरह नाम लेकर के पुकारा करते थे। तो मैं चाहूँगा ऐसा ही प्यार, ऐसा ही आशीर्वाद यहाँ पे आने वाले अब संतों से हमें प्राप्त हो। और पंडाल में बैठे हुए सभी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, सभी को साधुवाद, सभी को प्रणाम। हम सब क्षेत्रवासी ऐसी ऐसी कथाएं सुन करके अपने मन मस्तिष्क में अच्छे विचार लेकर के आए अपने क्षेत्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। इन कथाओं का जहाँ तक भी शब्द अक्षरशः अपने जीवन में पालन किया जाए तो वो जीवन पुण्य बन जाता है, पवित्र हो जाता है। तो मैं अधिक ना कह करके यहाँ पर सभी को, बैठे हुए जितने भी पंडाल में बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे सुंदर वचनों के साथ हमारा क्षेत्र निहाल हो रहा है, इसके लिए हम सब इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भागवत। धन्यवाद। विकास नगर वाले भी कुछ कहना चाहते हैं तो बुला लो। बोलो 2 शब्द हरिओम तो बोल ही दो। आज की भागवत कथा में आप लोग सभी पधारे हैं,
इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य जी का सादर आमंत्रण प्रार्थना करता हूँ। आप इतने मेरठ से पधारे, जो हम ग्रामवासियों को आपकी शिक्षाएं प्राप्त होगी। और हमारे गुरुजी पहले यहाँ थे, आप उनसे परिचित हैं। उनकी धरती और हमारी बुजुर्गों की धरती, ये काफ़ी समय से हम छोटे से होते थे जब से हमारे बुजुर्ग इस धरती पे महात्मा लोगों को लेके पूजा पाठ किया करते थे। और आज भी यहाँ के लोगों का स्नेह और प्यार हमें आज भी उतना ही मिलता है। जब भी हम आते हैं तो यहाँ के लोगों का प्यार और प्रेम उतना ही भाव से प्राप्त होता है। तो मैं आज सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, जो संजय भाई ने और रामपाल भाई ने और सभी ग्रामवासियों ने जो ये प्रोग्राम रखा है, इसके लिए जो भी साथ सहयोग हमारा है विकास नगर वालों का, वो हमेशा बना रहेगा। जब जब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है या हम आते हैं, और सभी भाइयों का हमें सहयोग मिलता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक, धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले बंसी वारे की जय हो, बोलो सांवरे सरकार की जय हो, बोलो मापति महादेव की जय हो। जय श्री राधे। तो बड़े सुंदर वचन हमारे विकास नगर वालों ने और हमारे शास्त्री जी ने आप सभी को बताए। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कथा पर की प्रवेश में तो हम 6 दिन रहेंगे। बड़ा सरल स्वभाव यदि देखा है, कहते हैं कि किनारे छूट जाते हैं दरियाओं को छूकर, किनारे छूट जाते हैं दरियाओं को छूकर, विचारे रह जाती हैं व्यक्ति के वाचन को सुनकर। यदि हम अपने विचारों के किनारों से अपने आप को एक कर लें तो हमारा जीवन धन्य होगा और हमारा कल्याण होगा और हम आगे बढ़ेंगे। इसी मंगल कामना को लेकर 7 दिन तक ऐसा नियम बनाइए कि हमें 2 बजे से पहले अपना कार्य संपन्न करना। और मैं आशा करूंगा विकास नगर भी कोई दूर नहीं है, 1-2 दिन की हाजिरी आप और दें, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप गुरु परिवार से ही हैं। मैं अपना आपको परिचय दूं, मेरे भी गुरुदासीन संती रहे हैं महेंद्र ब्रह्मदास जी महाराज, किसी ने देखे हो यहाँ, बड़े लंबा शरीर था उनका, तो आते रहे वो हमारे। तो मैं भी गुरु परिवार का ही एक छोटा सा बालक हूँ। 7 दिन तक जाने अनजाने में कुछ शब्द ऐसा मेरे से निकल जाए, वैसे मैं प्रयास करूंगा। तो अपना बालक, अपना भाई समझकर आप उसको मुझे क्षमा करते रहिएगा, क्योंकि हंस बनिए, मोती चुनिए और पत्थर एक तरफ छोड़ दीजिए। इसलिए आप यहाँ जितने भी श्रोता हैं सब हंस हैं, और परम हंस बनकर कथा का रसपान कीजिए। और मेरा 30 साल का अनुभव यही रहा है कि मैं ज्यादातर कथा के द्वारा समाज को वो सुना सकूं। अभी भैया कह रहे थे परसों कोई, जो को जी पल्ला झाड़ कथा सुनते हैं यहाँ लोग। पल्ला झाड़ का मतलब समझते हो? अरे कहीं भंडारा हुआ, भोजन पाया, मुंह पूछा, चल दिए भंडारा का। कथा सुनी, उठे और कपड़ा झाड़ा और चल दिए, उसे पल्ला झाड़ कथा बोलते हैं। यूं क्या सुनाया पता नहीं भैया भंडारा का। इसलिए हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए कि हम कथा का आस्वादन करें। जो कथा हमारे जीवन को तार दे, जो हमें भव से पार कर दे, ऐसी कथा सुनाने का मैं प्रयास करूं। प्रसन्नता होनी चाहिए। 3 संत वृंद, 4 ब्राह्मण हमारे संगीत पर साथ दे रहे हैं, ये भी ब्राह्मण। ये हमारे मुकेश जी बड़े अच्छे धार्मिक विचारों के, नहीं तो भैया ये साउंड ऑपरेटर भी इनसे बजाने वालों से परेशान हो जाते हैं। लेकिन शील स्वभाव रखिए।
और इतना शील स्वभाव रखिए कि जो दूसरे को कष्ट ना हो ऐसा करिए। तो इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य करके आपको मनुष्य की देह मिली है। इसको भी आपने संसार के विषय विकारों में गंवा दिया तो फिर एक एक क्षण को याद करोगे। कहते हैं एक दिन देख लेना तुम्हें ऐसी नींद आएगी, तो सोया जग न पाएगा, तुझे दुनिया जगाएगी। और इस पैसे की आवश्यकता कहाँ है? जब तक हम हैं, जब तक इसकी आवश्यकता, वो भी कब तक? सांसारिक सुख भी पूरे आप प्राप्त नहीं कर सकते इस धन से। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि कमाओ इतना गवाना ना पड़े और खाओ इतना पछताना ना पड़े। इसलिए धन कमाओ लेकिन उसका 1000वां अंश धर्म के लिए जोड़ दो, तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। इसलिए संत बड़े सुंदर विचार कहते हैं। ये जो हमारे जीवन का एक सार है ना, ये एक एक क्षण करके घटता चला जाता है। और ये बात जरूरी है कि यहाँ पर फिक्स कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। आइए, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन हो, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन हो, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत हो रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट, जगत में कोई न परमान, ओ जगत में कोई न परमान, न परमान। तेल चमेली चंदन साबुन हो, और तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट
नल जरनल राष्ट्रपति हो राष्ट्रपति हो कर नल जरनल राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल या हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे या हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे या हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे हो या हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे काल सभी को खा जाएगा काल सभी को खा जाएगा लेडीज हो या कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट तेल चमेली चंदन साबुन हो तेल चमेली चंदन साबुन चंद चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट हरिद्वार चाहे मथुरा हो हरिद्वार चाहे काशी मथुरा हरिद्वार चाहे काशी मथुरा अरे हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे हाँ घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे मन में नाम प्रभु का राखो मन में नाम प्रभु का राखो मन में नाम प्रभु का राखो ओ मन में नाम प्रभु का राखो धोती पहनो या पैंट जगत में हाँ जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने चाहे पैंट पहन लो या कोट पहन लो या साड़ी पहन लो या सर पर जटा रखा लो ये सब संसार के दिखावे हो सकते हैं लेकिन वस्त्रों से कोई दिखा फर्क नहीं पड़ता जब तक इस मन के अंदर उस परमात्मा की ज्योति को हम नहीं जगाएंगे। और परमात्मा की ज्योति कब जाग सकती है जब हम उस परमात्मा की कथाओं को रसपान करेंगे। मन में नाम प्रभु का राखो हाँ मन में नाम प्रभु का राखो धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमाने 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 तेल चमेली चंदन साबुन हाँ तेल चमेली चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमान ओ जगत में कोई न परमाने कर लो साधु संत की संगत कर लो साधु संत की संगत कर लो ओ साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे हाँ ये सच्ची गवर्नमेंट है प्यारे सतगुरु के कर इस दफ्तर से सतगुरु के कर मत कर ले मत होना एब्सेंट जगत में कोई न परमान जगत में
परमाने, जगत में कोई न 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 परमाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये बात समझ आई कि वास्तव में कोई परमानेंट नहीं है, इसलिए आत्मचिंतन करना सीखिए। आइए पहले श्लोक पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा और आज की कथा को ये रोकता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयं नुमः। भागवत के प्रारंभ में 3 शब्दों की चर्चा की गई है। पहला शब्द है सत्य, और दूसरा है चित, और तीसरा है आनंद। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं है, लेकिन सत्य है क्या, इसको प्रमाणित करो क्या है। इस संसार में आप 1 लाख झूठ बात बोल दीजिए, झूठ फिर भी झूठ रहना है, और एक बात सच कह दीजिए, उसको किसी आवरण पर चढ़ाने की जरूरत नहीं। इसलिए सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सत्यम परम धीमहि, उस परमात्मा से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमेशा सत्य की खोज करें, सत्यवादी बने। सबसे ज्यादा झूठ बुलवाया इस मोबाइल जी महाराज ने। 2 घंटे बारिश ना हो, हे गूगल जी जरा बारिश का मौसम बताना, क्योंकि अब सबसे बड़ा भगवान तो गूगल ही दिखाई दे रहा है सबके हाथ में। कहीं आप रास्ते में जा रहे हो और आपसे पूछ लिया भैया कहाँ हो, बस अभी आ रहा हूं, 5 मिनट में आ रहा हूं। अरे भाई, छोटी छोटी बात पर यदि तुम झूठ बोलते हो तो एक दिन बड़ा झूठ भी जरूर बोलोगे। इसलिए भागवत का पहला अक्षर है सत्य, जिसको किसी के प्रकाश, किसी की उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। सत्य अपने आप में पूर्ण है। आरती गाते हो ना कि तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। आरती में क्यों नहीं कहते तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, क्यों कहते हो पूर्ण परमात्मा? इसलिए संसार में यदि कोई पूर्ण है तो वो परमात्मा है। दूसरी बात, आगे वंदन प्रार्थनाएं करते हो आप, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ये ओम जय जगदीश हरे की आरती है ना, इसको बैठकर ध्यान से समझना। एक एक शब्द आरती लिखने वाले ने ऐसा लिखा है जैसे हमारे जीवन से जुड़ा हो। दूसरा अक्षर है चित्त। चित्त माने प्रकाश के है, चित्त माने मन के भी है। जो स्वयं प्रकाशित है, जो सारे संसार को प्रकाशित करता है, जिसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, उसका नाम है चित्त। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद का मतलब क्या है? 2 शब्द हैं ये, आनंद और मजा। ये उर्दू का शब्द है और हिंदी का शब्द है आनंद। आनंद का अर्थ है जिसको ग्रहण करके या जिसको सुनकर कान रूपी चक्षुओं के द्वारा हमारा हृदय तरंगित हो जाए। हम किसको आनंद मानते हैं? आपका मन किया रसगुल्ले खाने, आप दुकान पे गए और आपने रसगुल्ले वाले से 2 किलो रसगुल्ले तुलवा लिए। भाई मन तो कर रहा है ना। अब आपने 1 रसगुल्ले खाए, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, दुकान वाला देता चला गया। आपने 10 खाए, 12 खाए। एक सीमा तो ऐसी होगी कि यदि जिसके लिए भी मन कर रहा वो मन भर जाएगा, और बाद में उससे अच्छे रसगुल्ले पिस्ते वाले भी दोगे तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि इस मन की तो एक खुराक है ना। इसलिए मन की खुराक को शरीर का बंधन मत बनाओ।
मन की खुराक से शरीर को मत बांधो, मत शरीर को बांधना है तो परमात्मा के नाम से बांधो जो शरीर रूपी बंधन से मुक्त हो जाए। तो सबसे बड़ा आनंद क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सबसे बड़ा आनंद है मेरे गोविंद के नाम। इसलिए कृष्ण नाम हमेशा उच्चारण करना चाहिए। इसलिए सबसे पहला अक्षर है सच्चिदानंद रूपाय, और तीसरा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, संहार और पालन तीनों का कारण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का विनाश कर। ताप कौन कौन से हैं? दैविक, दैहिक, भौतिक। चाहे दैविक ताप हो या दैहिक ताप हो या भौतिक ताप हो, जो तीनों को नष्ट कर दे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे कृष्ण को, ऐसे गोविंद को हम वंदन करते हैं। तो सत भी गोविंद है और चित्त भी गोविंद है और आनंद भी मेरा कन्हैया है। इसलिए हमें उसका नाम उच्चारण करना चाहिए। और आप सुबह से लगे हो, इसलिए आज के प्रकरण को यही रोकते हैं। कल 2 बजे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी पहले श्लोक की छोटी सी व्याख्या की है, कल विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि मुझे भी लग रहा कि आप लोग भाई सुबह से आपने तपस्या की है। आइए नाम धुन थोड़ी सी गुनगुनाते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। देखो कैसे तालियां आधे बजा रहे वादी, ये पैर ही तो थके होंगे, हाथ तो नहीं है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
के कार्यक्रम में विश्राम करते हैं। सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे, सभी आरती करेंगे आज की, और फिर भंडारा पाएंगे सभी और अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। राधे राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। और श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मान मोहे, प्यारी बनसी मेरो मान मोहे, मैं देख छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, मैं श्री चरणों में बल बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, मेरे वास सदा वृंदावन गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि मैं तेरी दिल में बसाऊं, श्री
वर्णावतारम भंडारितारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम भवम भवानी दैतम नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलो हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे।